ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान इस अंतिम श्लोक में 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। चलिए इसको देखते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि योगी पुरुष इस रहस्य को, कौन से रहस्य को, जो भगवान का परम रहस्य है, जिसके कारण जब मनुष्य को, जीव को फिर वापस तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परमात्मा प्राप्त हो जाता है, उसको एक बार जान गए तो वेदों के पढ़ने में, यज्ञ में, तप में, दान आदि के करने में जो पुण्य फल मिलता है, उन सब की आकांक्षा नहीं रह जाती, उनका निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो आप ये सोचिए कि इसमें गड़बड़ क्या है। सब कुछ तो अच्छा है। सब लोग तो कहते हैं बार बार कि वेदों को पढ़ना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, तप और दान आदि करने चाहिए, उनमें सब में पुण्य मिलता है। तो फिर भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनसे भी अच्छी कोई चीज है? स्वाभाविक प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। हमने तो बार बार वही सुना है कि वेद बड़े अच्छे हैं, वेदों को पढ़ना चाहिए और वेद ज्ञान होना चाहिए, और वेदों में ये लिखा है, वेदों में वो लिखा है, वेदों में तो बहुत कुछ लिखा है, और वेद बड़े शुभ हैं और वेद बड़े सनातन हैं। तो वेदों के पढ़ने में फिर यज्ञ, तप और दान आदि, तो सब लोग यही कहते जा रहे हैं, वो बड़ा अच्छा राजा था, उसने, कोई बड़ा ऋषि था, उसने बड़ा अच्छा तप किया, कोई बहुत अच्छा राजा था, उसने बहुत दान किया, कोई बहुत अच्छा सेठ था, उसने बहुत दान और तप और यज्ञ आदि इत्यादि करवाए, तो उनको सबको पुण्य फल मिलते हैं। फिर वो वाले पुण्य फल हमें क्यों नहीं लेने चाहिए? देखिए, यहाँ पर पुनः याद करिए, भगवान ने क्या कहा है बार बार कि जो जिन देवताओं को फलता है, वो उनको भजता है, वो उन्हीं को प्राप्त होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वेदों के बड़े हिस्से में, सारे वेदों में नहीं, वेदों के बड़े हिस्से में जो ये कर्म कांड या ऐसी चीजें हैं जिनमें पढ़ने से, मतलब पढ़ के कर्म कांड या सुख समृद्धि की जब इच्छा करते हुए कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो वेदों में बहुत सारा हिस्सा जीवन के उन परिस्थितियों के लिए भी है जो आपके जीवन को सुखी बनाते हैं, जिनसे आपको यश मिलता है, जिनसे आपको दान आदि का पुण्य फल मिलता है। तो वो भी तो है उसमें, और वो सब भी वेद में। लेकिन यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि उन्हीं वेदों को पढ़ने के बाद, उन वेदों के बाद उन्हीं वेदों में कुछ ऐसे वेद भी हैं जो कि परमात्मा तक, मुझ तक पहुंचाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो वो पहले वाले हैं उनको, उन सब का उल्लंघन करो, निस्संदेह उल्लंघन करो, और सनातन पद, परम पद को प्राप्त करने के लिए सतत चेष्टा करो। तो ये जो 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने एक बहुत बड़ी बात और बहुत गंभीर बात कही है, जो सामान्य तौर पर आपने नहीं सुनी होगी। आपने इसका शायद विपरीत अधिक सुना होगा कि भाई जो कुछ भी सुना होगा, वेद में ऐसा है, वेद में वैसा है, यज्ञ करना चाहिए, ताप दान आदि करना चाहिए, तप और दान आदि करना चाहिए। यहाँ पर भगवान जो है वो कहते हैं कि सब अच्छा है, लेकिन उसका फल सीमित है। अगर तुम्हें असीमित फल चाहिए, जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए, तो फिर उसके आगे जाना पड़ेगा। उन्हीं वेदों में कुछ भाग ऐसा भी है जिसमें ये पता लगता है, जिससे ये राम मार्ग मिलता है, जिससे कि आप परम पद को प्राप्त करने की स्थिति में अग्रसर हो जाते हैं। तो अब ये अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। अब इसके बाद अगले अध्याय में आपसे फिर मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।